तू नंगा ही तो आया था क्या घंटा लेके जाएगा, इसको हमने बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड दिया है। क्या इंडिया का ये सबसे बेस्ट लिरिक्स था उस टाइम का? गुलजार और आनंद बख्शी जैसे राइटर के लिरिक्स उठा के आप देखिए, तब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि बेस्ट लिरिक्स क्या होता है। कॉमेडी हो, साइंस फिक्शन हो, थ्रिलर, एक्शन, हर चीज में रोमांस डाल देते हैं। चंद्रयान जैसी मूवी में भी लव स्टोरी जरूरी है। पेशवा बाजीराव, इन्होंने इतनी लड़ाइयां लड़ी, एक भी लड़ाई नहीं हारी इन्होंने। दुनिया में सिर्फ 3 जनरल ऐसे हुए जिन्होंने आज तक एक भी लड़ाई नहीं हारी। अगर किसी को पेशवा बाजीराव पे मूवी बनानी होगी तो वो बाजीराव मस्तानी बनाएगा। देखिए, जब आप फिल्म ऑस्कर में भेजते हैं तो बात वहीं खत्म नहीं हो जाती है। आपको कम से कम 15 या फिर 20 फिल्म फेस्टिवल में अपनी मूवी को स्क्रीन करवाना होता है, और कुछ कंट्रीज तो 15 से 100 फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन करवाती हैं, और हर एक फिल्म फेस्टिवल में मूवी भेजने पे पैसा लगता है। फिल्म फेस्टिवल आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई एक्सपो लगा हुआ है मूवी का, या फिर एक मेला लगा हुआ है मूवी का, जहां पे आपकी मूवी अगर जाती है तो इंटरनेशनल लेवल पे लोग बात करते हैं, आपकी मूवी की मार्केटिंग होती है। जैसे कांस फिल्म फेस्टिवल, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल या फिर वेनिस फिल्म फेस्टिवल। जिस तरह से इंडियन क्रिकेट टीम में किसी नए प्लेयर को सेलेक्ट करना हो तो हम डोमेस्टिक क्रिकेट पे नजर रखते हैं, ठीक उसी तरीके से जब हम मूवीज अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में स्क्रीन करते हैं तो मूवी की मार्केटिंग होती है, लोग मूवी के बारे में बात करते हैं, और जिस मूवी के बारे में लोग ज्यादा बात करते हैं ऑस्कर के जजेस पे भी उसका इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा फिल्म फेस्टिवल में अपनी मूवी को स्क्रीन करवाते हैं। देखिए, मूवी अच्छी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन फिल्म फेस्टिवल के अंदर स्क्रीनिंग होना यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मराठी मूवी शहबाज ऑस्कर के हिसाब से बहुत ही अच्छी मूवी थी, सबको लग रहा था कि ऑस्कर जीत सकती है, लेकिन उसके बाद भी मूवी इतना भी पैसा नहीं था उसके पास कि वो 5 से 6 फिल्म फेस्टिवल में भी स्क्रीनिंग करवा सके। किसी बड़े स्टार या फिर किसी बड़े डायरेक्टर ने हेल्प नहीं की। अमिताभ बच्चन ने 2 लाख रुपए दिए, लेकिन उस 2 लाख से भी सिर्फ 2 फिल्म फेस्टिवल में ही स्क्रीनिंग हो पाई। इसके बाद भी इस मूवी को 755.4 पॉइंट्स मिले और टॉप 6 तक पहुंची। जिस मूवी ने इसको हराया था उसको 771 पॉइंट्स मिले थे, और जो मूवी टॉप 5 में पहुंची थी उनको 50 से 100 फिल्म फेस्टिवल की स्क्रीनिंग मिली थी। जितना पैसा हमने लगान की मार्केटिंग में लगाया था, अगर उतना पैसा इस मूवी पे लग गया होता तो शायद ये मूवी जीत भी सकती थी। देखिए, यूएस के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, जो 1929 से हर साल एक फंक्शन कराती है जहां पे वो अवार्ड्स देती है, जिसको एकेडमी अवार्ड्स भी बोलते हैं, और हम लोग ऑस्कर के नाम से जानते हैं। तो ये अवार्ड्स देता कौन है और इस अवार्ड के विनर डिसाइड कैसे होते हैं? देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के पास 7000 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर हैं जो कि जज की तरह एक्ट करते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए। राइटर्स की कैटेगरी के लिए अलग मेंबर्स हैं, डायरेक्टर की कैटेगरी के लिए अलग मेंबर हैं, ऐसे ही एक्टर की कैटेगरी के लिए अलग मेंबर हैं, और जो जिस कैटेगरी में रजिस्टर्ड है वो उसी कैटेगरी में वोट देके विनर डिसाइड करता है, और इन रजिस्टर्ड मेंबर्स के नाम कभी भी डिस्क्लोज नहीं होते हैं। देखिए, यूएस का अवार्ड फंक्शन है जिसमें 23 कैटेगरीज के लिए अवार्ड्स मिलते हैं, और इन 23 कैटेगरीज में से एक कैटेगरी है बेस्ट मूवी इन फॉरेन लैंग्वेज। इस एक कैटेगरी के लिए सारी कंट्रीज अपनी अपनी कंट्रीज से मूवी नॉमिनेट करके ऑस्कर में भेजती हैं, बाकी किसी भी और कैटेगरी में वो एलिजिबल नहीं होती हैं। और ये जो बेस्ट मूवी इन फॉरेन लैंग्वेज वाली कैटेगरी है, इसमें हॉलीवुड की कोई भी मूवी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। इनफैक्ट अगर डायलॉग्स 40% से ज्यादा इंग्लिश में हो तो मूवी रिजेक्ट हो जाती है। फिल्म फनी बॉय की बात करूं तो मैं मूवी इसलिए रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि उसमें इंग्लिश में डायलॉग्स ज्यादा थे। और अगर कोई कंट्री बाकी कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना चाहती है तो उसके लिए आपकी मूवी यूएस कॉमर्शियल थिएटर में एटलीस्ट 7 दिन तक चली होनी चाहिए। जब कंट्रीज अपने नॉमिनेशन भेज देती हैं, फिर ऑस्कर के रजिस्टर्ड मेंबर वोटिंग करके टॉप 10 मूवी सेलेक्ट करते हैं। उन टॉप 10 में से टॉप 5 सेलेक्ट होती हैं, और उन टॉप 5 में से एक मूवी जीतती है ऑस्कर। इंडिया से कौन सी मूवी ऑस्कर के लिए जाएगी ये डिसाइड करता है फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया। हर वो मूवी जो प्रीवियस कैलेंडर के अक्टूबर और सितंबर के बीच में प्रोड्यूस हुई है, जिसके पास सेंसर सर्टिफिकेट है और 7 दिन तक इंडिया के कॉमर्शियल थिएटर में चली है, उस मूवी का प्रोड्यूसर एलिजिबल है फिल्म फेडरेशन को अपनी मूवी का नॉमिनेशन देने के लिए। जितने भी सबमिशन आते हैं उसमें से फिल्म फेडरेशन एक मूवी सेलेक्ट करके ऑस्कर के लिए भेज देता है। ऑल ओवर इंडिया से हर साल 1800 के करीब मूवीज प्रोड्यूस होती हैं। पूरे वर्ल्ड में हम नंबर 1 पे हैं फिल्म प्रोड्यूस करने में, लेकिन उसके बाद भी मॉरिटेनिया जैसी कंट्रीज जो हमसे पैसे और पॉपुलेशन में बहुत पीछे हैं, वो हमारी मूवीज को पीछे करके फाइनलिस्ट बन जाती हैं। आपको लग रहा होगा कि इंडियन मूवीज मसाला मूवी होती हैं, लंबी होती हैं, गाने होते हैं, गोरों को कहां समझ में आएंगी। ला ला लैंड और शिकागो जैसी मूवी में भी गाने थे। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, गॉन विद द विंड बहुत लंबी मूवी थी। जब कोई मूवी ऑस्कर जीतती है तो वो अपनी कंट्री को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ले आती है। कुछ कंट्रीज तो इसको ओलंपिक की तरह सेलिब्रेट करती हैं। आप में से कितने लोगों ने पैरासाइट मूवी ऑस्कर जीतने के बाद देखी या सुनी? जब कोई मूवी ऑस्कर जीतती है तो दुनिया भर के लोग वहां के सिनेमा, वहां के कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं। हो सकता है ऑस्कर इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन उसकी वजह से जो एक्सपोजर मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।